नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हर रोज हम एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, चलिए आज का हमारा टॉपिक है अकबर। आज हम अकबर के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अकबर का समय कब से कब तक माना जाता है? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। माता जी का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और राणा वीर साल के महल में हुआ था, अमरकोट के। ठीक है, जो अमरकोट के राजा वीर साल थे ना, उनके महल में हुआ था। हमीदा बानो बेगम इनकी माता जी का नाम था। फिर है ना, इनका राज्य अभिषेक बहुत ही कम उम्र में यानी कि 13 वर्ष की आयु में ही हो गया था। 14 फेब 1556 को पंजाब के कलानौर नामक एक स्थान है, वहां पर इनका राज्य अभिषेक कर दिया था। और अकबर का शिक्षक है ना, अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। कौन था अकबर का शिक्षक? अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान। ठीक है, ये जो बातें हैं ये अकबर के विषय में है, यानी कि अकबर का जन्म, उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम और उनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में। ठीक है, ये अकबर है ना, इनका जो शासनकाल है वो 3 अवधियों में बटा हुआ है। ठीक है, एक अवधि है 1556 से लेके 1570, फिर है 1570 से 1585 और फिर है 1585 से 1605। ठीक है, अब हम इन तीनों अवधियों के विषय में जान लेते हैं। देखो, 1556 और 1570 के मध्य में ना अकबर क्या हो गया था, जो बैरम खां और घरेलू कर्मचारी थे ना उसके, जो उस पर क्या रखते थे, क्योंकि अकबर छोटा था, बच्चा था, इसलिए जो शासन तो अकबर के नाम का चलता था, लेकिन जो क्रियाएं होती थी वो बैरम खां और जो उनके कर्मचारी है वही करते थे। उनसे है ना 1570 तक अकबर स्वतंत्र हो चुका था, यानी कि अपने ही निर्णय लेने लग गया था और अपने अनुसार कार्य करने लग गया था। फिर उसने ना सूरी और अफगानों जैसे अन्य निकटवर्ती जैसे मालवा, गोंडवाना और अपने भाई जो सौतेले भाई है मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अभियान चलाए। ठीक है, यानी कि जो जो उसके विरोधी थे ना, उनके सभी को दबाने के लिए उसने क्या किया? सैन्य अभियान चलाए। देखो कौन कौन थे। सूर्यवंश था, इसको आप जानते हो, पीछे मैंने बताया था आपको। और फिर मालवा था, गोंडवाना था, और जो उसका सौतेला भाई था ना मिर्जा हाकिम, और उज्बेकों के विद्रोह जो पीछे आपने पढ़ा था, वो सब इनको दबाने के लिए उसने क्या किया? सैन्य अभियान चलाई। और फिर है ना 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। यानी कि देखो 1568 में तो सिसोदिया पर कब्जा कर लिया और फिर 1569 में रणथंभौर पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर चलते हम दूसरे चरण में 1570 से लेके 1585 तक। इसमें ना गुजरात में इसने, यानी कि इसमें गुजरात में जो सैनिक अभियान हुए ना उनके बारे में बताया गया है और वहां पर इसको विजय मिली थी गुजरात के सैनिक अभियान में। और फिर वहां से लौटकर इसने क्या बनवाया था? क्या बनवाया है? वहां से लौटकर इसने वो बनवाया था बुलंद दरवाजा। ठीक है, फिर है ना इनके पश्चात पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाया। यानी कि गुजरात के अभियान चलाने के बाद फिर इसने क्या चलाया? पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपने अभियान चलाए। और फिर क्या किया? इन अभियानों से, यानी कि 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम जो इनका सौतेला भाई है ना, उसके पक्ष में हुए विद्रोह को और जटिल कर दिया। यानी कि जो उसके
उसके लिए जो विद्रोह हो रहे थे ना, उनको इन सैन्य अभियानों ने और अधिक जटिल कर दिया। फिर अब हम करेंगे तीसरा चरण है 1585 से 1605। इस समय में है ना, अकबर ने ज्यादा युद्ध वगैरह नहीं किए। इसमें क्या किया अकबर ने, अपने राज्य का विस्तार किया, यानी कि अपने राज्य को बढ़ाया और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया। किसको हराकर? सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया और फिर कश्मीर को भी अपने में जोड़ लिया। और दक्कन के अभियानों में बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से को भी अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि जो दक्कन का जो अभियान थे ना, दक्कन के अभियान, उनमें बरार, खानदेश और अहमदनगर को अपने राज्य में जोड़ लिया। और फिर देखो, ये अकबर है ना, किसकी नीतियों पर चला था आपको ये पता है? शेरशाह सूरी की नीतियों पर। क्योंकि जो शेरशाह सूरी ने जो काम किए थे ना, उनकी नीतियों को ध्यान में रखते हुए अकबर ने काम किए थे। ठीक है। और फिर है ना, जो अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता क्या हो गई, थोड़ी लड़खड़ा गई। क्यों लड़खड़ा गई? क्योंकि उनके राजकुमार सलीम के कारण। और वो सलीम बाद में कौन बनता है? जहांगीर। ठीक है, बाद में वही सलीम क्या बन जाता है? जहांगीर। देखो अकबर ने क्या क्या काम किया था। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। कब किया? 1562 ईस्वी में। फिर अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली 1562 में, ये भी। फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में, और जजिया कर समाप्त कर दिया 1564 में। फिर फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, ये किया 1571 में। यानी कि जब ये क्या किया इसने, वो युद्ध जीता गुजरात में, फिर इसने क्या किया? फतेहपुर सीकरी बनाया और फिर अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी ले आया 1571 में। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। और फिर जो इबादत खाना था ना, उसमें सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में, यानी कि 3 वर्ष बाद इसने सभी धर्मों को इबादत खाने में प्रवेश की मंजूरी दे दी। फिर क्या किया? दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 ईस्वी में। कब की? 1582 ईस्वी में। और इलाही संवत की शुरुआत की 1583 ईस्वी में। और फिर राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी 1585 ईस्वी में। देखो 1571 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, फिर राजधानी लाहौर स्थानांतरित कर दी 1585 में। ठीक है। फिर अकबर की मृत्यु है ना 16 अक्टूबर 1605 को हो गई। कब हो गई अकबर की मृत्यु? 16 अक्टूबर 1605 को। और फिर आगरा के निकट सिकंदरा में इनको दफनाया गया। ठीक है, कहां पर दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में इनको दफना दिया गया। ठीक है, जो मैंने करवाया है ना, आप इसको कर लेना। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और मैं भूल गई, जो इनके समकालीन आ जाते अकबर के कई बार। ठीक है, तो इनके समकालीन कौन कौन थे? देखो, इनके समकालीन थी रानी एलिजाबेथ, फिर शाह अब्बास, ये ईरान का था, रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की थी, और फिर जार इवान फोर्थ बैसिलेविच, ये रूस का था। ठीक है, अकबर के ज्यादातर समकालीन आते हैं, तो ये तीनों है ना अकबर के समकालीन शासक थे विश्व में। ठीक है, आप इतना कर लेना। और जो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है जहांगीर, वो हम कल करेंगे। तो ठीक है, कल मिलते हैं नए टॉपिक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।